गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग राष्ट्रवाद देखने वाले हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? किसी अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति चेतना जगना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो सबसे पहला राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, 89 है ना, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद से पूरा देश में अपने आप में सभी सोचने लगे कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई भी राजा का बेटा राजा होता था तो क्या होता था, अगर राजा का बेटा पागल है तो वो भी क्या होगा, उसका आने वाला भी पीढ़ी पागल रहेगा और उसका राष्ट्र शासन जो सत्ता है वो एक पागल के हाथ में अगर सौंप दिया जाए तो निश्चित है कि गर्त कर देगा। इसी के कारण से सभी ने अपना सोचा कि राष्ट्रवाद में क्या हो कि हमारा एक अपने से हम लोग चुन कर भेजें, जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, या किसी दूसरे तरह से लिखें राजा का पुत्र राजा न हो, क्योंकि राजा का पुत्र अगर पागल दिवालिया हो तो निश्चित है कि अपने राज्य को चौपट कर देगा। तो इसीलिए हम लोग भारत का राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत का राष्ट्रवाद कब चेतना जगा, कब क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो हम लोग जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? तो 1914 से 1918 चला था। ये भी हम लोग को पता है कि हम लोग किसके गुलाम थे? तो अंग्रेज का गुलाम थे। किसका गुलाम थे? अंग्रेज का। तो हम लोग जब अंग्रेज का गुलाम थे तो निश्चित बात है कि अगर हम लोग का विश्व युद्ध हुआ, आप लोग को पता है कि विश्व युद्ध 2 गुट में बटा हुआ था। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरा का नाम था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र है ना, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इसका लगभग ब्रिटेन ही अगुवाई कर रहा था मित्र राष्ट्र का, और धुरी राष्ट्र का जर्मनी कर रहा था। बाद में जापान भी हो जाता है। तो पहला मित्र राष्ट्र का, जैसे अगर हमारा अगर अंग्रेज लोग अगुवाई कर रहे हैं तो निश्चित बात है कि हम लोग अंग्रेज का गुलाम थे, तो हम लोग किसका साथ देते? तो निश्चित बात है कि अंग्रेज का साथ देते। तो हम लोग समझिए कि मित्र राष्ट्र का साथ दे रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ, 1914 से 18 जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय हमारा भारतीय लोगों को प्रोत्साहन दिया कि चलिए आप लोग को हम आज़ाद कर देंगे, मेरे साथ में चलिए और युद्ध में लड़िए। तो बेचारे लोग के पास न खाना न पीना का कुछ और भी, बहुत गरीबी था भारत का। भारत का शुरू से ही जानते हैं हम लोग, भारत का सोना का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हम लोग का मध्ययुगीन भारत में ही बहुत बार लूटा गया था, है ना। तो निश्चित है कि हमारा स्थिति और भी गड़बड़ हो गया था। निश्चित है कि हम लोग को खाना के लिए, हम लोग का किसान के लिए ये अंग्रेज लोग क्या करते थे? उधारी देते थे, और वो उधारी समझिए अगर ना चुकता कर पाए तो निश्चित रूप से वो ज़मीन का मालिकाना हक किसका हो जाएगा? वो अंग्रेज का होगा। और अंग्रेज अपने नहीं लेता था कोई भी ज़मीन, वो किसको दे देता था? ज़मींदार को देखने के लिए। तो अंग्रेज लोग शुरू से यही अपना आप काम किया है कि ज़मींदार को दे दिया गया। अब उसके बाद उसी से डील करके और वो अपना कर ले लेगा, टैक्स ले लेगा। तो इस प्रकार से अंग्रेज लोग का चल रहा था। तो 1918 के बीच में क्या हुआ कि भारत के लोग जो है साथ देने के लिए एग्री हो गए, चल दिए। उसी समय में भारत में हमारा मेन हीरो का एंट्री होता है 1915 ईस्वी में, लगभग 1915 महात्मा गांधी का, है ना। क्योंकि महात्मा गांधी नहीं आते तो हमारा देश का कहीं और भी स्थिति। आज तो महात्मा गांधी बहुत सारा कुछ बोला जाता है कि उसने ये किया वो किया, है ना, उसको नाथूराम गोडसे ने इस कारण से मारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर बात माना जा रहा है ईमानदारी पूर्वक तो सोचने वाली बात है कि उसकी बात क्यों माना गया। तो वह एक पेशा से वकील थे। महात्मा गांधी पेशा से क्या हो के वकील थे। वह कहाँ से? तो उसका जन्म जो है हम लोग जानते हैं पोरबंदर नामक स्थान से हुआ है। तो गांधी जी जब आए, एंट्री किए, तो सबसे पहले एक भारत में एक अलग सी लगा कि हमारा ये मदद करेंगे। इसलिए भारत में सबसे पहले बिहार से इनके पास आग्रह गया था। और बिहार में सबसे फर्स्ट 1917 ईस्वी में क्या किया गया था? चंपारण का विद्रोह से सबसे पहला स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? चंपारण का विद्रोह से। तो हमारा चंपारण के विद्रोह से स्टार्ट हो गया था। चंपारण का विद्रोह महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उस जब चंपारण का विद्रोह में क्या था ना कि चंपारण दांडी यात्रा बाद में आया, पहले चंपारण का विद्रोह जरा समझ लेते हैं। चंपारण, तो चंपारण का जो था
उसमें क्या था ना कि महात्मा गांधी शांति प्रिय कार्य किए थे, शांति से, है ना। इनको हम लोग सत्याग्रह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सत्याग्रह करते हैं। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य का जीत। तो निश्चित है कि महात्मा गांधी जी जितने भी कार्य किए वो निश्चित रूप से क्या किए थे, सत्याग्रह का काम करने का, सत्य पर विजय पाने का काम करने का काम किए। वो कभी भी किसी से विद्रोह मारपीट का काम नहीं करते थे। वो कभी भी मतलब समझिए तो जो भी है वह अपना निश्चित रूप से शांति का कार्य करना चाहते थे। वो कभी भी आक्रोशित होकर ये फैसला नहीं लेते थे। तो इसलिए महात्मा गांधी का बात को माना गया। चंपारण विद्रोह में क्या था कि नील का खेती होता था वहाँ, कैसा, क्योंकि निश्चित बात है कि अंग्रेज लोग को, भारतीय लोगों को कहाँ यूज करने लगे थे, तो विश्व युद्ध में ले गए थे। तो नील का विद्रोह, नील क्या था कि अंग्रेज लोग अपने सादा कपड़ा में नील का यूज करता था। तो नील क्या होता था ना कि अगर निश्चित बात है कि उसका जो धरती के अंदर में शोर रहता वो बहुत अंदर तक जाता था, जिसके कारण से क्या होता था ना कि इससे का उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाता था। तो भारत का जितने भी अधिक करके, बिहार से ज़्यादा करके जो भी जेंट्स थे वो चले गए यहाँ, ये 1914 से 18 वाला विद्रोह में। अब बच गया, कुछ बुजुर्ग बच गया और महिला बच गया। तो बेचारी अपना जीविकोपार्जन के लिए खेती करती थी, लेकिन खेती में भी अंग्रेज लोग का क्या कहना था कि आप नील का खेती कीजिए। इसी के कारण से जब बिहार का स्थिति महात्मा गांधी जब देखें 1915 में आए थे, 1917 ईस्वी में चंपारण का विद्रोह हुआ। तो जब चंपारण का विद्रोह में महात्मा गांधी ने पुरजोर समर्थन किए और उसके बाद यह जो है आंदोलन सफल रहा। उसके बाद भारत का एक अलग से लगा कि अब हमारे बीच में कोई है जो हमारे साथ देंगे। तो 1917 के बीच में चला ये चंपारण का विद्रोह। उसी के बीच में कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि एक नियम लाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट नियम, जिसे हम लोग बोलते हैं काला कानून। क्या, काला कानून, ठीक है। ये काला कानून क्या था, किसी भी व्यक्ति को उठा के 2 साल के लिए सजा दे देना है। तो उसी समय में भारत के अच्छे नेता में प्रफुल्ल चाकी और किचलू आ रहे थे, वो दोनों को उठा लिया गया। और जब दोनों को उठा लिया गया तो एक बार क्या है ना कि जालियांवाला बाग अमृतसर में लगा हुआ था, जहाँ पे अमृतसर में नाम है जालियांवाला बाग। तो वहीं पर क्या था कि मेला लगा था और उस मेला में जो था जैसे हम लोग का यहाँ पर अभी मान लिया जाए कि एक नियम होता है कि जैसे 4 आदमी एक साथ नहीं खड़ा होना है, उसी तरह वो बैसाखी मेला में मार्शल लॉ लागू था। उसका नाम क्या था, मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ में क्या था, एक साथ किसी को जगह पे खड़ा नहीं रहना है। तो उसी के बीच में क्या था कि बहुत सारे, अब पहले जैसा तो है नहीं कि पूरा सबको सूचना अभी का जैसा कि सूचना प्राप्त हो जाए। तो वो बैसाखी मेला में क्या था कि बूढ़ा बुजुर्ग छोटे बच्चे सभी को आए हुए थे मेला देखने के लिए। अब ये मेला देखने के लिए आए थे, लेकिन कोई कह दिया कि यहाँ पे ज़रूर है कि लगता है कि प्रफुल्ल चाकी और किचलू का जो आप लेने आए हैं उसके कारण से यहाँ कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा हुआ है, जिसके कारण से जनरल डायर ने अपने दल बल के साथ में इस जहाँ पर मेला लगा हुआ था उस जगह पर आया और घेराबंदी कर दिया, है ना। और घेराबंदी करने के बाद सभी जितने भी लोग के निहत्थे, बच्चे, बूढ़ा, जवान जो भी था उस पर गोली मारने का आदेश दे दिया। जब ये गोली मारने का आदेश दे दिया गया तो वहाँ का इतना खतरनाक मोमेंट हुआ कि बहुत सारे छोटे छोटे गेट थे जिसके कारण से निकल नहीं पाए, है ना। और क्या हुआ, कोई दीवार को तड़पने का कोशिश कर रहा है, बीच में कोई कुइयाँ है तो कुइयाँ में डूब के अपना जान बचाना चाह रहा है, लेकिन और भी दर्दनाक मौत हुआ। पहले का एक गोली मारता था फिर दूसरा गोली, तो उसी प्रकार से मारने में जरा सा जब भी टाइम मिलता था तो उस समय क्या करता था, दीवार पर चढ़ने चाहता था या तो कुइयाँ में बचने के लिए। लेकिन उसमें और दर्दनाक स्थिति इसलिए हुआ कि कुइयाँ में जो भी गया वो अपना जान बचाने के लिए गया, लेकिन उसके क्या हुआ कि उसके ऊपर और भी आदमी आते एक दूसरे से दबते हुए और उसकी तड़प की मौत हुई। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर दिया था। किसने दिया था, जनरल डायर ने दिया था। तो जब 1919 ईस्वी में जब चला ये भाग, तो उसके बाद एक महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन लाए। क्या लाए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन बड़ा व्याप्त चल रहा था, सभी जगह से समर्थन मिल रहा था असहयोग आंदोलन का। लेकिन क्या हुआ कि 1-2 साल तक चला, 1920 से 22 तक चल ही रहा था, 1920 से 22 तक चल ही रहा था। उसी समय क्या हुआ था कि एक जगह यूपी में पड़ता है चोरी चोरा,
है ना, चोरा चोरी बोलते हैं या चोरी चोरा बोलेंगे। तो चोरा चोरी जगह पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो है अपना गत्था जा रहा था, है ना। मान लिया जा आंदोलन तो ऐसे नहीं, आंदोलन कैसे था, पहले वो ले लिया और उसमें क्या किया, आग लगा लिया है और अपना चल रहा मसाल लेके, इसको हम लोग बोलते थे मसाल। तो मसाल लेके सब बढ़ रहा था। उसी समय में चोरी चोरा जगह पर एक थाना था। इस थाना में क्या किया, कुछ अंग्रेज लोग का व्यक्ति थे जो उसने बोला कि अरे इन लोग तो 2 साल से यही काम कर रहा है, इस सबसे कुछ होने वाला थोड़ी है। अरे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, देखो उतना आदमी मारा गया, क्या कर पाए, ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा टोन कस रहा था। उसी समय सबको गुस्सा भी आया। ये क्या किया, एक पीछे वाला व्यक्ति जाके सभी को बताया, सबने रिटर्न हुआ। और इस पुलिस कर्मी जब देखा रिटर्न होते तो सभी अपने कमरे में बंद हो गए। और इसमें 40 पुलिसकर्मी थे, सभी को क्या किया, ये सब जितना भी माल लाया था इसके अंदर आगे पहले का जितने भी थे घर, उसका ऊपर में इस प्रकार से देखा जाता था कि खुला छोड़ दिया जाता था। तो उसमें क्या किया, अपना मसाल डाल दिया। अब मसाल डालने के बाद ये 40 पुलिसकर्मियाँ के क्या हो गई, मौत हो गई। 40 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। महात्मा गांधी जी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे शांति प्रिय थे। तो महात्मा गांधी को जब अच्छा ना लगा तो उसने क्या किया कि वापस लेने का निर्णय ले लिया। असहयोग आंदोलन क्या किए, वापस ले लिए। जैसे ही असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड के कारण जैसे ही असहयोग आंदोलन लिए, महात्मा गांधी को भी क्या किया गया, उसी समय में जेल के अंदर में डाल दिया गया। और जेल में क्यों डाला गया, क्योंकि निश्चित बात है अंग्रेज लोग को लगा कि इन्हीं का सब करामत है। तो अंग्रेज लोग भी अंदर में इनको नहीं रख पाते थे। कारण क्या था कि अंग्रेज लोग जब भी अगर इसको पकड़ के ले जाते थे तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम नहीं कुछ करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। तो अगर मान लो कि अगर उनकी मृत्यु हो गई तब तो पूरा भारत में क्या होगा, तांडव हो जाता। इसी के कारण से अंग्रेज लोग इनको क्या करते थे, छोड़ देते थे। क्या करते थे, छोड़ देते थे कि जाओ भाई, अब इनको रखने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं अगर उग्र हो जाएगा व्यक्ति तो हमारा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये शांति प्रिय थे तो भारत में पूरा समर्थन मिलता था। तो 1922 ईस्वी में चला उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही चला 1922 से सहयोग आंदोलन वापस ले लिए। उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा किए, है ना। उसी समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन किए। तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा तो सफल रहा, क्योंकि नमक पर कर था। तो उन्होंने क्या किया कि एक सभी को अपने साथ में लेके, और समुद्र तो जान ही रहे थे, तो समुद्र का पानी सुखा के और उसने क्या किया, नमक बनाए, और उसके बाद वह आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो वो भी आंदोलन वापस चला। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में जो चला उसमें भारत के लोग नहीं साथ देना चाह रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1920 से 22 असहयोग आंदोलन निश्चित रूप से बोला जाता है कि वह सफल होने वाला था, लेकिन महात्मा गांधी जी वापस लेने के कारण से वह असफल रह गया। तो इसीलिए 1930 ईस्वी में सभी साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन लेडीज लोग साथ देने लगे। तो महात्मा गांधी जितने भी जेंट्स थे बोला कि भाई ये हम नहीं जाएंगे महात्मा गांधी के साथ, क्योंकि इनका कोई बात का भरोसा नहीं है। तो जिसके कारण से क्या हुआ, लेडीज लोग जब साथ देने लगी तो फिर लेडीज लोग का काम जो है वो जेंट्स को करना पड़ा। तो 1 से 2 दिन तक लेडीज का काम जेंट्स किया। लास्ट में बोला ना ना आप ही रहिए, हम लोग जा रहे हैं मसाल लेके, हम लोग भी आंदोलन में साथ देंगे। तो उसके बाद साथ देना स्टार्ट कर दिए सभी को। फिर 1930 वाला में तो व्याप्त तो ऐसा नहीं रहा। लास्ट में 1942 में महात्मा गांधी जी ने एक भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। कब, हम लोग असहयोग आंदोलन जब ये हुआ तो उसके बाद हमारा जो महात्मा गांधी जी ने ये क्या नाम है, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया, 1942 ईस्वी में चलाया। और 1942 ईस्वी में ही करो या मरो का नारा दिए, मरो का नारा दिए। अब उसके बाद जब महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिए और उसके बाद यह लगातार जब चलता रहा, तो आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला, 1939 से 1945। तो अंग्रेज लोग उधर युद्ध में भी, द्वितीय विश्व युद्ध में भी फंस गया, और भारत वाला में भी ज़्यादा
ये हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो जिसके कारण से अंग्रेज लोग तंग होके उन लोग ने अपना बात माना कि ठीक है हम छोड़ देंगे। तो 1945 ईस्वी द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा हस्ताक्षर भी हुआ सभी को कि किसी भी देश को गुलाम नहीं बनाना है, सभी अपना अपना छोड़ दें। लेकिन ये अंग्रेज लोग थे इतना आसानी से मानते कहाँ। 1947 ईस्वी में जब पूरा का पूरा विद्रोह चला, आंदोलन चला, तो 1947 ईस्वी में भारत को छोड़ने के लिए अंग्रेज तैयार थे, लेकिन उस समय भी वो अपना कहीं ना कहीं चाल चल दिए। उसने डायरेक्ट एक बात बोला कि जिन्हें हिंदुस्तान लेना है हिंदुस्तान ले ले और जिसे पाकिस्तान लेना है वो पाकिस्तान ले ले। तो 1945 के लगभग में ही एक आध साल के बाद बोला गया था अब या इंडिया में पूरा हिंदू मुस्लिम होने लगा। अब ये हिंदू मुस्लिम के कारण से लेट हुआ और 1947 में भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। यही हमारा कहानी है। अब इसमें से ज़रा सा हम लोग डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, हम लोग देख लेते हैं जो हमारा है। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ भारत का राष्ट्रवाद का उदय, प्रथम विश्व युद्ध भारत का 1914 से 18 चला, यही बताएं। इसमें अंग्रेज सरकार ने भारत के सैनिक की आर्थिक सहायता ली, करों और वृद्धि, वस्तुओं में कीमतें बढ़ी, लोगों का आर्थिक कठिनाई सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों में अंग्रेज ने शासन के प्रति असंतोष बढ़ा। महात्मा गांधी भारत में 1915 दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। हाँ, ये कहाँ से लौटे थे? तो दक्षिण भारत से लौटे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से आंदोलन चलाने का उपाय किया। चंपारण का 1917 ईस्वी में, खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद 1918, रॉलेट एक्ट नियम 1919 में बोले काला कानून के नाम से। यह रॉलेट एक्ट नियम क्या था? तो 1919 में अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट कानून के तहत में सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे से गिरफ्तार कर सकती थी। गांधी जी ने इससे विरोध देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर के शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाया और इस घटना में पूरे भारत को अंग्रेजी शासन के प्रति भारी आक्रोश पैदा कर दिया। असहयोग आंदोलन कब चला? 1920 में। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए। मुख्य कारण सरकारी स्कूल कॉलेज बहिष्कार, सरकारी उपाधियों का त्याग, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, है ना। असहयोग आंदोलन में हाँ ये चीज़ था कि असहयोग आंदोलन इसलिए भी व्याप्त हो गया क्योंकि महात्मा गांधी का बात सब माना था भाई। बोला गया था कि आप जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो सब अपना छोड़ दीजिए। सभी ने अपना छोड़ दिया, सरकारी दफ्तर छोड़ दिया, विदेशी बहिष्कार करने लगा। चोरी घटना 1922 ईस्वी में हिंसा, गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। अब ये बताएं कि चोरा चोरी एक जगह था जिसके कारण से यूपी में पड़ता है, वही घटना के कारण से क्या किए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। उसके बाद 1930 ईस्वी में चला दांडी यात्रा चला था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया और भारत में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद मजबूत करने में कई प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत माता का छवि, राष्ट्रीय ध्वज, लोकगीत, लोकनाट्य, भारतीय इतिहास का सांस्कृतिक, स्वदेशी वस्तुएं का प्रयोग महत्वपूर्ण तिथियाँ। अब हम लोग तिथि जरा सा देख लेते हैं। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे। 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ। खेड़ा आंदोलन जो हुआ 1918 में, रॉलेट एक्ट नियम 1919, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चोरा चोरी घटना, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, है ना। और सविनय अवज्ञा 12 मार्च 1930, दांडी यात्रा कब? 8 अप्रैल 1930, नमक कानून तोड़ा गया। अब इसी में मेन था और इसी का कहानी था, यही कहानी था। इस कहानी में आप लोग को हम बताने का कोशिश किए जिसमें आप लोग को समझ में भी आया होगा। ये मेन कुछ इम्पोर्टेंट था, बाकी अपने तरफ से जो भी हुआ हम बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।